नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है टेक नोटिफाई के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 20 इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक के हैं और ये सीरीज का पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फुल फॉर्म है TFT। तो TFT का फुल फॉर्म बताना है तो इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। हिंदी में से हम इस तरह से लिखते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दूसरा फुल फॉर्म है यहाँ पर रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम रैम की बात करें तो ये सबसे पहले एक ये मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी के भी दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी अगेन टू टाइप की होती है, एक होता है रैम और एक होते हैं रोम। तो ये हमारी रोम एक मेमोरी होती है जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है। इसे हम मेन मेमोरी नाम से भी हम जानते हैं। और ये एक वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब जब तक इसको पावर मिलता रहेगा इसके अंदर लिखा डेटा सेफ रहेगा। जैसी पावर यहाँ से कट होगा डेटा हमारा इरेज हो जाएगा। रैम को हम हिंदी में रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लिखते हैं। नेक्स्ट है LCD। LCD यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब LCD यहाँ पर क्या है, तो ये एक मॉनिटर का टाइप है। एक मॉनिटर का टाइप है LCD डिस्प्ले। इसको हिंदी में हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम लिखते हैं। नेक्स्ट है रोम। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अभी मैंने बताया था मेमोरी का ये टाइप है, तो ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर कद आते हैं। प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है। और ये कैसे रहती हैं, नॉन वोलेटाइल रहते हैं। मतलब इसका जो डेटा है वो क्या रहता है, यहाँ पर फिक्स रहता है, मतलब इरेज यहाँ से इसको हम नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो डेटा है वो कंपनी बनाने वाले जो PC बिल्ड करते हैं वो पहले से भर के इनके अंदर डेटा हमें देते हैं। हिंदी में से हम रीड ओनली मेमोरी हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है CPU। CPU का फुल फॉर्म बताना है जो कि बहुत ही बेसिक है लेकिन कई लोगों को पता नहीं रहता है। तो उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम लिखते हैं। CPU की बात करें तो CPU यहाँ पर जो कंप्यूटर का हम इसे ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसे हम CPU हम कहते हैं। और CPU की बात करें तो CPU के अंदर हमें कई प्रकार के पार्ट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और ALU यूनिट। ALU का फुल फॉर्म यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यहाँ पर होता है। तो ये CPU के बारे में था, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म होता है। SMPS की बात करें तो ये AC करंट को DC करंट में क्या है, चेंज करता है। जो हमारे घरों में जो करंट आता है वो AC करंट होता है, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट है जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो सारे DC पर वर्क करते हैं। तो SMPS करता है क्या है, इस पावर सप्लाई को DC में चेंज कर देता है ताकि हमारे जितने भी कंपोनेंट है वो इजीली तरीके से हमारे वर्किंग कर सकें। और ये CPU के अंदर का पार्ट होता है, CPU के अंदर ये फिट रहता है SMPS। नेक्स्ट है LED। LED भी एक मॉनिटर का टाइप है। मॉनिटर का टाइप है ये LED, ठीक है। और ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज़ डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। हिंदी में से हम लाइट इमिटिंग डायोड हम इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट है CRT। CRT भी मॉनिटर का ही टाइप है और ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर का टाइप है और ये एक आउटपुट डिवाइस भी है, लेकिन इसका यूज़ हम बहुत पहले करते थे, अब इसका यूज़ बंद हो गया क्योंकि ये थोड़ी सी साइज़ में क्या थे, बल्कि थी। और इनमें पावर जो कंजम्पशन है वो भी क्या रहता था, इनमें ज़्यादा रहता था, इसलिए इनका यूज़ यहाँ पर बंद हो गया। अब इनकी जगह पर हम LCD या फिर हम LED TV का हम यहाँ पर मॉनिटर का हम यूज़ करते हैं। तो CRT का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी होता है तो हमें इसको याद रखना है। कॉमनली
ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में हम कुछ इस तरह से इसको हम लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको याद करना यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट है ALU। ALU अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताया था, CPU का एक पार्ट होता है ALU। ALU करता है क्या है, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये ALU द्वारा ही किए जाते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और जितने भी लॉजिकल वाले ऑपरेशन है वो भी ALU यहाँ पर परफॉर्म करवाता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हिंदी में कुछ इस तरह से इसे हम लिखते हैं और ये CPU का एक पार्ट है। नेक्स्ट है CD की बात करें तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है, इसलिए इसको हम ऑप्टिकल डिस्क हम बोलते हैं। इसके अंदर हम डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं, डेटा को हम परमानेंट स्टोर करके इसके अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है, और जिससे ये एक नॉन वॉलेटाइल वाला फीचर यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है। CD में हम जब भी हम डेटा हम लिखते हैं, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर बर्न कहते हैं कि CD हमने यहाँ पर बर्न की है, इस प्रोसेस को हम बर्निंग यहाँ पर हम कहते हैं। तो CD का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और हिंदी में हम कॉम्पैक्ट डिस्क यहाँ पर कहते हैं। CD की साइज़ की बात करें तो ये 470 MB की साइज़ की CD यहाँ पर हमें मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है IC का यूज़ थर्ड जनरेशन में यहाँ पर हुआ था, जो हम कंप्यूटर के जनरेशन पढ़ते हैं, जो कि टोटल 5 जनरेशन यहाँ पर होती है, उसमें से थर्ड जनरेशन में यहाँ पर IC का यूज़ हुआ था। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पर यूज़ हुआ था। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का हमने यूज़ किया था। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर हम IC का यूज़ करते हैं। अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम VLSI का हम यूज़ करते हैं, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और यहाँ पर हम और एडवांस जो यहाँ पर प्रोसेसर हैं हम उनका यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो IC यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC। ये भी एक CPU का पार्ट होता है। इसका काम होता है जितने भी कंपोनेंट CPU के अंदर लगे रहते हैं उसको कंट्रोल करने का काम इसी का रहता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट और हिंदी में कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है DVD भी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क होती है मतलब ऑप्टिकल फाइबर से बनी रहती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसमें भी डेटा हम परमानेंट स्टोरेज करके रख सकते हैं और ये एक नॉन वॉलेटाइल टाइप की होती है। एक नॉन वॉलेटाइल टाइप की होती है और ये एक मेमोरी यूनिट है। अगर इसकी बात करें, इसमें डेटा भरने की प्रोसेस को भी यहाँ पर बर्निंग यहाँ पर किया जाता है। और इसके अंदर स्टोरेज की बात करें, मतलब कितना डेटा हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, तो 4.7 GB से लेके यहाँ पर 9.4 GB तक का डेटा इसमें हम स्टोर हम कर सकते हैं। ये डबल लेयर की जो DVD आते हैं उसमें हम 9.4 GB तक का डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सिंगल लेयर की जो DVD आती है उसमें हम 4.7 GB का डेटा स्टोरेज हम कर सकते हैं। DVD की बात करें इसका फुल फॉर्म तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन है BRD। तो अभी हमने CD के बारे में पढ़ा, CD से एडवांस यहाँ पर होता है DVD और DVD से एडवांस यहाँ पर होता है BRD। BRD की बात करें तो ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। ये भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल फाइबर से बनी रहती है और इसमें भी हम डेटा को परमानेंट स्टोरेज करके रख सकते हैं। ये भी एक मेमोरी यूनिट का टाइप है। अगर इसकी हम बात करें तो ये भी यहाँ पर क्या है, डेटा को परमानेंट स्टोरेज करके रखती है, मतलब ये नॉन वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी है। अगर इसकी साइज़ की बात करें कि इसकी साइज़ इसकी DVD से ज़्यादा ही है। इसमें हम 50 GB तक का डेटा यहाँ पर हम स्टोर करके रख सकते हैं। BRD का फुल फॉर्म यहाँ पर ब्लू रे डिस्क यहाँ पर होता है, ब्लू रे डिस्क।
नेक्स्ट फुल फॉर्म है पीसी। पीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है पर्सनल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर हम अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई। बहुत सारे बच्चों को वाईफाई का फुल फॉर्म नहीं पता है। हम यूज भी करते हैं एज अ वायरलेस कनेक्शन के लिए, हॉटस्पॉट के लिए, लेकिन हम उसका फुल फॉर्म हम नहीं जानते। तो वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर वायरलेस फिडेलिटी है, वायरलेस फिडेलिटी, और हिंदी में कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि वाईफाई की रेंज क्या होती है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। वाईफाई की रेंज क्या होती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है यूएसबी। यूएसबी की अगर हम बात करें तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का यूज यहाँ पर डेटा ट्रांसफर के लिए हम करते हैं। यूएसबी का यूज हम यहाँ पर डेटा ट्रांसफर के लिए हम करते हैं। यूएसबी हमें इंटरनल यूएसबी मिलती है और एक्सटर्नल यूएसबी भी हमें मिलती है। हमें दोनों का यूज डेटा ट्रांसफर के लिए हम करते हैं। हिंदी में कुछ इस तरह से यूनिवर्सल सीरियल बस लिखा जाता है। नेक्स्ट है www। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और हिंदी में कुछ इस तरह से लिखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब या इसको आप इंटरनेट के नाम से भी आप जानते हैं, इंटरनेट हम कहते हैं। और इसकी जो खोज है वो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। टिम बर्नर्स-ली ने की थी। टिम बर्नर्स-ली ने एक और खोज की थी जिसका नाम है HTML, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेबसाइट क्रिएशन में हम करते हैं। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम इस HTML लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस क्या होते हैं? वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे प्रोग्राम्स को हम वायरस हम कहते हैं। तो वायरस का भी यहाँ पर फुल फॉर्म है। तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, और हिंदी में कुछ इस तरह से लिखते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए हम एंटीवायरस का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एंटीवायरस को इंस्टॉल करके हम वायरस को ईजिली हम अपने कंप्यूटर से ब्लॉक या उनको रिमूव यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो उसका सही जो फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, जो आपको कमेंट करके हमें बताना है। एक यहाँ पर AI का फुल फॉर्म हमें बताना, और एक यहाँ पर ISP का फुल फॉर्म हमें कमेंट करके आप बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा आपके पास आते रहे और आप इसी तरह बहुत अच्छी तैयारी करते रहें किसी भी एग्ज़ाम की, और पढ़ाई भी आप साथ साथ में करते रहें। तो इनका फुल फॉर्म हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएं। जो लाल वाला बटन है उसे यहाँ पर आप प्रेस करके जरूर जाएं। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले सभी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें।